अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 15 अप्रैल 2024 है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे तो 16 अप्रैल कमोबेश हो चुका होगा। आज के मैं प्रेजेंटेशन के आपको के हवाले से, इससे पहले हम मार्केट पे बात करते हैं। मार्केट ने 70,500 का लेवल क्रॉस कर दिया। शुरू स्टार्ट ऑफ द डे थोड़ा सा डिप मारा, इसने 70 के नीचे गया था, लेकिन फिर वापस ये 70,000 के लेवल के ऊपर बंद किया है अभी। तो 229 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज हुए मार्केट। आज के प्रेजेंटेशन, आज की मेरी व्यू सिर्फ कैपको के हवाले से, जिसमें हमने देखा आज स्टॉक में 16 लाख का वॉल्यूम है। और इस 4.5% इंक्रीज है, ऑलमोस्ट अपर लॉक लगा उसका। और इसकी वजह क्या थी आज ऊपर बढ़ने की? एक तो ये बेसिकली ये इस तरह का शेयर है जिसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, कैपको में खास तौर पे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिस जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हैं। तो उसका इम्पैक्ट हमें कुछ दिन में नजर आएगा। और आज बाय करने की वजह ये है कि इसने बोर्ड मीटिंग है इसकी अनाउंस की थी अप्रैल के पिछले हफ्ते, और जिसमें बताया था कि 19 तारीख को बोर्ड मीटिंग होगी। 19 तारीख की वजह से जो वैल्यू 27 पे खड़ा हुआ था शेयर, तो ये इसने बढ़ बढ़ के अभी 29 रुपये पे आ गया। हो सकता है बोर्ड मीटिंग से एक दिन पहले या बोर्ड मीटिंग वाले दिन ये 32 तक पहुंच जाए, हो सकता है, आप कुछ कह नहीं सकते। मैं मेरी मेरी इसमें राय ये है कि उस मीटिंग में हो सकता है डिविडेंड अनाउंस भी करे और ना भी अनाउंस करे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डिविडेंड अगर करता है तो बहुत ही मामूली करेगा, या ना करेगा, जो कि ज़्यादा चांसेस है कि ना करे, क्योंकि रिसेंटली इसने 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो लगता है ऐसे कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इस शेयर पे? इसकी स्ट्रेटेजी से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इस शेयर के बारे में कोई अपडेट नहीं है अभी तक। इसको लाइसेंस का मामला फंसा हुआ है, लाइसेंस नहीं मिला। रिसेंटली इसने अनाउंस किया था कि इलेक्ट्रिक कंपनी को खरीद रही है, उस पर भी कोई कंक्लूजन नहीं आया अभी तक। से बिल्डिंग इनिशियल फेजेस में ड्यू डिलिजेंस पे कोई एक सब्सटेंशियल न्यूज़ नहीं है कि आया इसको बाय कर लिया नहीं किया, बिड दे दी, ऑफर दे दी, इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये भी बात ओपन है, मतलब इस कंपनी में फिलहाल कोई डेवलपमेंट नहीं है, वो जैसी थी वैसी ही खड़ी हुई है। और इसका इनकम सोर्स से वो सिर्फ सुकूक जो इसने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे कमा रही है इनकम। और इसके अलावा इसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, रेवेन्यू रुका हुआ है क्योंकि लाइसेंस दी। वैल्यू वाइज शेयर की बात करें, जो डिविडेंड की मैंने जैसे जिक्र किया कि इस पे एक्सपेक्टेशन है शायद थोड़ा सा दे दे, लेकिन चांसेस है कि कुछ भी नहीं देगा। ज़्यादा चांसेस है कुछ भी नहीं देगा, देगा। और अगर देता है तो बहुत ही थोड़ा सा देता है, ये एक्सपेक्टेशन ये। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि इस पे हमें स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं खुद मेरे मेरे पास खुद इसके इन्वेस्टमेंट मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये बोर्ड मीटिंग से पहले अगर लेस से 31 या 32 पे चले जाए, मैं समझता हूँ कि उस पॉइंट पे सेल करके आफ्टर बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट आपको उसको बाय कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और मेरी ऐसी स्ट्रेटजी है, मैं खुद पर्सनली अगर टारगेट करूंगा, अगर 31 पे जाएगा तो मैं थोड़ी होल्डिंग, लाइक 50% अपनी होल्डिंग्स की सेल कर दूंगा। और जैसे डिविडेंड बोर्ड मीटिंग खत्म हो जाए, अनाउंसमेंट आ जाए जिसमें पता चले कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया है, बहुत थोड़ा सा डिविडेंड दिया, तो वापस इसकी वैल्यू उसी पे आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ इस छोटी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करना चाहिए, मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी है। बाकी दैट्स इट, यही मेरे ख्याल में ये व्यू है स्ट्रेटेजी। आप होपफुली अब स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और इस हिसाब से अपने ट्रेड करें। शॉर्ट टर्म्स वाले स्टॉप लॉस का से काम लें। न्यू और फ्रेश बाइंग मैं नहीं सजेस्ट करता कि इस वक्त में फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, जबकि 4 दिन में बोर्ड मीटिंग है। मैं मुझे नहीं लगता कि इसमें करनी चाहिए किसी को भी। दैट्स इट, जिसके ऑलरेडी होल्डिंग है वो अपनी सेल ऑफ को कंसिडर करे। 30 31, अगर 31 पे जाए तो आई थिंक गुड टू सेल इट ऑफ और बाय इट आफ्टर बोर्ड मीटिंग, जब बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट्स अनाउंस हो जाए। फिर जैसे ही अनाउंस होंगे, अगर रिजल्ट में कुछ नहीं होगा तो इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा रहता है तो डिप मारेगा, रीच आ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जजाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।